So hello students, today we are going to start from our page number 39. तो देखो बिफोर आफ्टर और बिटवीन पढ़ेंगे. बिफोर मतलब जस्ट पहले आने वाला, आफ्टर मतलब उसके बाद में आने वाला, और बिटवीन मतलब बीच में आने वाला. जैसे देखो 431 है, उसकी जस्ट पहले कौन आएगा 430. तो बिफोर मतलब 431 के बिफोर कौन आता है 430 आता है. 610 के बिफोर कौन आएगा 609. 530 के बिफोर 529. 338 के बिफोर 337. 747 के बिफोर कौन आएगा 746. 899 के पहले कौन आएगा 898. आफ्टर मतलब जस्ट बाद में, जैसे 278 के बाद क्या आएगा 279. 789 के बाद 790. 684 के बाद 685. 450 के बाद 451. 698 के बाद 699. 739 के बाद क्या आएगा 740. अब देखो व्हाट कम्स इन बिटवीन. बिटवीन मतलब बीच में. देखो जैसे 335 335 के बाद क्या आएगा 336. और यहाँ पे देखो 337 है, तो 337 के पहले कौन आएगा 336. तो 335 और 337 के बीच में कौन आ रहा है 336. जैसे 409 उसके बाद क्या था 410 फिर 411. जैसे 316 फिर 317 फिर 318. 579 580 581. 399 फिर क्या आएगा 400 फिर 401. 957 958 959. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40. अब देखो हमने पढ़ा रखा है 999 में. 999 की स्पेलिंग है. देखो 999 में क्या होता है 9 वंस 90, 9 वंस 9 टेंस और 9 हंड्रेड्स, ये होता है. तो देखो 9 वंस 9 टेंस 900. 999 में जब 1 प्लस करते तो आता है 1000. 1000 होता है 4 डिजिट नंबर, है ना. इसको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बोलते हैं, है ना. 1000 में क्या होता है 0 टेंस, क्योंकि टेंस पे 0, वंस पे 0, हंड्रेड्स पे 0 और 1000 होता है. ठीक है, तो उसको एबिकस पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41. जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है 486. 486 में देखो वंस प्लेस पे कौन है 6. यहाँ पे देखो टेंस प्लेस पे 8 और हंड्रेड्स प्लेस पे 4. ये तो हो गई उसकी प्लेस वैल्यू. लेकिन फेस वैल्यू की बात करें तो हम वो के वही रहती है. जैसे देखो 232 है ना. कोई बोले कि अगर यहाँ पे 2 की आप बताओ प्लेस वैल्यू, तो आप प्लेस वैल्यू बताओगे उनको कि 2 1 से. लेकिन कोई पूछे आपसे कि इसकी फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू वही रहेगी जो आपकी डिजिट है. फेस वैल्यू इसकी 2 ही रहेगी. ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे देखो 283 में प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 टेंस. तो 8 टेंस की होगी 8 की प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 8 की 8 ही रहेगी, है ना. ये सेकेंड वाला आप करना. 624 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या है 1 टेंस 100, तो 600 इसकी क्या है प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 2 की कितनी रहेगी 2 ही रहेगी, है ना. ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 42. अब देखो इसको सिर्फ एक्सपेंड करना है. तो वंस प्लेस पे 6, तो 6. टेंस पे 3 लिख दिया. हंड्रेड्स पे 2 लिख दिया. 200 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 200. 3 टेंस मतलब 3 इंटू 10 होगा. 3 टेंस है तो 3 टेंस है 30, है ना. 6 1 मतलब 6 इंटू 1, तो ये 6 आ गया. तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है. तो देख 329 है, तो 300 प्लस 2 टेंस प्लस 9 वंस. तो 300 को 300, 2 टेंस को 20 और 9 वंस को 9, है ना. 500 प्लस 7 टेंस प्लस 3 वंस. वंस की प्लेस पे 3 है, टेंस की प्लेस पे 7 है, हंड्रेड्स की प्लेस पे 5 है. तो 500 प्लस 70 प्लस 3. ऐसे आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 43. हम यहाँ पे देखो हमारे पास 4 तरीके के मेथड्स होते हैं किसी भी नंबर को मतलब प्रेजेंट करने की. एक होता है अबेकस की हेल्प से हम नंबर शो कर सकते हैं. एक होता है कॉलम्स, जैसे उसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन करते हैं हम वंस टेंस और 100 में. एक होता है एक्सपेंडेड फॉर्म में एक नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और एक होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब एकदम कंबाइन करके लिखना.
तो देखो ये नंबर उन्होंने एपिकस पे किया कि वंस वाले कॉलम में उन्होंने 6 बीट्स भर दिए, टेंस में 2 बीट्स और हंड्रेड्स में 3 बीट्स। तो वंस की प्लेस पे 6 है, टेंस की प्लेस पे 2 आ गया और हंड्रेड्स की प्लेस पे यहाँ से देख के हमने लिख दिया 3 आ गया। फिर इनको अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होगा, 3 हंड्रेड्स, 3 इंटू 100 300 प्लस 2 टेंस है तो 20, 6 वन से तो 6, फिर क्या आ जाएगा 326। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हंड्रेड्स में कितने 6 बीट्स भरे हुए हैं, तो हंड्रेड्स की प्लेस पे 6, 100 के कॉलम में 6 लिख दिया। फिर देखो टेंस में 1 बीट भरा हुआ है तो 1 टेंस, और वंस की प्लेस पे 3 बीट्स है तो 1 लिख दिया। फिर क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 100 600, 1 इंटू 10 10, 3 इंटू 1 3, तो 613 हो जाएगा। जैसे देखो ये वाला, इसमें 6 बीट्स, इसमें 6 बीट्स, इसमें 1, तो 6 6 1 इसको क्या लिख सकते हैं 661। जैसे देखो ये 200 में 2 बीट्स, टेंस में 5 बीट्स, वंस में 6 बीट्स, तो क्या जाएगा 256। 200 प्लस 50 प्लस 6 256। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब दो नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। पहले तो ये देखो कि नंबर्स में डिजिट्स कितनी है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डिजिट है और यहाँ पे कितने 1 2 डिजिट्स है। जिसमें ज़्यादा डिजिट होती है वो नंबर बड़ा होता है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, ये वाला जो साइन होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर देन साइन, ठीक है। अगर आपके डिजिट सेम है, जैसे यहाँ पे देखो 418 और 324, इसमें क्या डिजिट्स सेम है, देखो 1 2 3 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स है। तो अब सबसे पहले डिजिट देखो कौन है, यहाँ पे देखो फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 3 है। तो हम 4 और 3 में कौन बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, तो हम 4 वाले डिजिट की तरफ मूव करेंगे, इसकी तरफ मतलब माउथ ओपन रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला नंबर क्या होगा 418 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 324 से, है ना। अब देखो एक और केस आता है जिसमें क्या होता है, जैसे 752 है और 735 है। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी देखो 1 2 3 और 1 2 3 यहाँ पे सेम है। अब देखो फर्स्ट वाला 1, यहाँ पे भी फर्स्ट वाली डिजिट सेम है, तो अब क्या करें, तो अब देखो अब फर्स्ट वाली डिजिट सेम है तो अब सेकेंड डिजिट चेक करो। तो यहाँ देखो ये डिजिट 5 है यहाँ और ये 3 है, तो 5 और 3 में कौन बड़ा है 5, तो ये वाले डिजिट क्या होगी, ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 46, ठीक है। देखो 414 और 424 में डिजिट्स बराबर है, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, ठीक है। तो देखो फिर नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 1 है या 2 है, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है 2 बड़ा है, तो ये डिजिट बड़ी होगी, तो इस तरफ साइन लगाया, मतलब लेस देन साइन है ये, ठीक है। मतलब 414 इज लेस देन 424, ठीक है। 143 और 132 में 1 1 सेम है, 3 और 4 में कौन बड़ा होगा, 4 बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन साइन। 236 और 217 में 236 बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो ग्रेटर देन साइन यूज़ किया। 762 और 519 में कौन बड़ा है, 762। ऐसे आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब देखो रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको सर्कल करना है। तो देखो 706, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है। तो देखो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, 9 वाला नंबर, तो 9 7 2 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे देखो यहाँ 3 4 5 और 1, तो 1 3 4 5 में कौन बड़ा है, 5, तो ये वाला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। अब देखो रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब छोटे जो सबसे स्मॉल नंबर है उसको आपको रिंग करना है, सर्कल करना है। तो देखो यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, 9 है, 6 है, तो 7 इन सब में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, 4, तो ये 481 क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 7 4 8 6 में कौन है, 4, तो ये 411 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। फिर आपको सिंपली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा, 486, फिर 4 के बाद क्या आएगा 5 504, फिर 6 681, फिर 7 वाला 739। जैसे देखो यहाँ 143 सबसे स्मॉलेस्ट, फिर 236, फिर 615, फिर 789। ऐसे आपको फिल करना है बॉक्सेस में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे आप, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर लिखोगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे, उसकी तरफ मूव करोगे,
तो लार्जेस्ट नंबर देखो आप, सबसे लार्जेस्ट 526, फिर 477, फिर 470। इसमें कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे 470 और ये 407 है, 447 है, लेकिन 0 और यहाँ पे 7 है, तो 0 और 7 में कौन बड़ा होगा, जो 7 वाला नंबर होगा। तो मतलब 470 को पहले लिखेंगे और 407 को बाद में। ये 154, 612, 345, 890 में सबसे बड़ा कौन होगा, 890, फिर 612, फिर 345 और 154। ठीक है, तो इसे आपको कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।